पृथ्वी पर दूर तक पहले समुद्र के किनारे बसे शहरों को देखकर काफी सुकून मिलता है और मन करता है कि यहाँ अपना भी एक घर हो। लेकिन अगर आपको यह बताया जाए कि आने वाले कुछ ही दशकों में इन शहरों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है तो आपका क्या रिएक्शन होगा। यूएन की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन समुद्र के नजदीक बसे शहर भी डूब जाएंगे और इतना ही नहीं, पूरी धरती तक डूब जाएगी। तो आखिर ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा में भारत समेत पूरी दुनिया में गर्मी की शुरुआत जल्दी हो रही है। इसके साथ ही कई असामान्य बारिश हो रही है तो कई सूखा पड़ रहा है, क्योंकि हर साल समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। मतलब पहले जैसा कुछ भी नहीं चल रहा है। आप खुद ही पिछले एक दशक को उठाकर देख लीजिए। पहले सब कुछ टाइम के हिसाब से होता था, लेकिन अब सब कुछ टाइम के उल्टा चल रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने क्लाइमेट चेंज को लेकर अपनी इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि समुद्रों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शहरों के डूबने का खतरा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 साल में हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए। हालात ये है कि पिछले 20 साल में जितना नुकसान हुआ उतना तो पिछले 7 साल में हो चुका है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसी साल फरवरी में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी दुनिया को चेतावनी दी थी। उनका कहना है कि हर जगह पर जिस दर से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है उस हिसाब से तो जल्दी लोग समुद्र के पास वाले इलाकों से पलायन करने लगेंगे। एंटोनियो गुटेरेस की इस चेतावनी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एनिमेशन के जरिए दिखाया है। नासा ने बताया है कि इस विजुअलाइजेशन में एक गोल आकार की विंडो का इस्तेमाल किया गया है। इसमें नासा ने साल 1993 से लेकर 2022 के बीच समुद्र का जो जल स्तर बढ़ा है उसको दिखाया है। तो आइए जानते हैं कि नासा ने वीडियो के जरिए क्या चेतावनी दी है। गाड़ी स्टार्ट कर। नासा की तरफ से बताया गया है कि 3000 साल पूर्व से 100 साल पूर्व तक समुद्र के जल स्तर में सामान्य रूप से बढ़ोतरी होती थी, लेकिन बीते 100 साल में दुनिया का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ चुका है। और तापमान बढ़ने की वजह से बर्फ तेजी से पिघली है और समुद्र के जल स्तर में 6 से लेकर 8 इंच तक बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके अलावा कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अब उन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी फैन की जरूरत पड़ने लगी है, जहाँ साल के 12 महीने पंखे नहीं चलते। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60 करोड़, इंडोनेशिया में 10 करोड़, नाइजीरिया में 30 करोड़, फिलीपींस में 8 करोड़ और पाकिस्तान में 8 करोड़ लोगों को आने वाले टाइम में जानलेवा गर्मी झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर और अदर चीजों पर नकारात्मक असर पड़ेगा और इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। इसका सबसे अधिक प्रभाव पोलर आइस पर पड़ रहा है, जो तेजी से पिघल रही है, जिससे हर जगह समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। नासा समुद्र के बढ़ रहे जल स्तर को लेकर चिंतित है। इसके लिए नासा ने बीते 30 साल के डेटा की स्टडी की है और उसके आधार पर ये एनिमेशन वीडियो बनाया है। नासा ने चेतावनी भी दी है कि अगर इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कई शहर समुद्र में समा जाएंगे। ऐसा किया तो बचा जा सकता है। WMO ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ग्लेशियर को बचाना होना चाहिए। ऐसा नहीं किया गया तो समुद्रों का जल स्तर बढ़ता जाएगा, जिससे एक दिन धरती के डूबने का खतरा है। इसके पीछे ग्रीन हाउस गैसों को एक बड़ा कारण बताया है, जिसे रोकने की जरूरत है। यूएन की इस रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक एक साल में ग्लेशियर की मोटाई करीब 4.5 फीट तक कम हो गई है। समुद्रों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इंडोनेशिया के जकार्ता जैसी हालत सभी कोस्टल शहरों में हो सकती है। कहा गया है कि अगर खतरनाक ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण नहीं हुआ तो यह काफी खतरनाक हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तब से लेकर अब तक कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 149% बढ़ गया है। और तो और मीथेन गैस का भी वातावरण में स्तर तेजी से बढ़ा है। इसका स्तर 124% तक बढ़ गया है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर भी बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ने से धरती ज्यादा गर्म हो रही है, जिसमें बाकी गैसों का स्तर भी जिम्मेदार है। समुद्र लगातार गर्म होते जा रहे हैं, जिससे बाढ़ और हीटवेव का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है ग्रीन हाउस गैसों का समुद्र में जाना। वैज्ञानिकों ने बताया है कि 2060 तक वेदर पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए दुनिया को एक साथ आकर इसे रोकने की अपील की गई है, तभी इस मुसीबत से बचा जा सकता है, वरना जल्दी पूरी दुनिया समुद्र में डूब जाएगी।